क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको हम बाद में सही कर सकें। और एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें डेली करना चाहिए, सुबह उठ के या शाम को कर सकते हैं। योगा करना चाहिए और मानसिक और provide a good healthcare service to everyone. This is also फूड वगैरह अच्छे लेने चाहिए मैम। और तीसरा है मैम दवाइयाँ आवश्यक मेडिसिन, जिससे कि टाइमली मैम अपने बॉडी का चेकअप करते रहना चाहिए मैम, शरीर में मतलब क्या बीमारी क्या है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वाटर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम उनको वाटर every year 7th April को WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे। क्या आता है सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि मतलब एक नॉर्मल जैसे कि आजकल आपने लिखा ना आवर प्लेनेट आवर अर्थ, क्या मतलब है? ये सर 2022 का थीम है ये प्लेनेट कवर है। कंटिन्यू चला करो ना सर, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना चाहिए और जो हमारे बैड हैबिट्स हैं वो उसको अवॉइड करना चाहिए। और famous proverb health is wealth, health is wealth, most misunderstood that health is the most misunderstood that not real wealth money that presentation topic World Health Day. myself Shivangi Mishra. I am taking Indian first year best 2021-2022. Today is World Health Day and today is 7th April World Health Day. Our topic is our planet, our health. हम
बारे में ये सब समझाना चाहते हैं कि जागरूकता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारा इन्वायरमेंट फिट नहीं होगा तो हमारा जागरूकता होने का कोई मतलब नहीं। हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जागरूक कर सकें। ये है हमारा चार्ट अवर हेल्थ अवर प्लानिट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल लोगों की डेली लाइफ बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गई है, जिसको हमको मेंटेन करने के लिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आजकल लगभग 20 to 30% पीपल ही ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं। तो अब कैसे हमें अपनी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करना है, कैसे फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली कैसे उसको बैलेंस करना है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि हम इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमारा इन्वायरमेंट में सबसे मेन मोटो हमारा होता है कि प्लांट एंड ट्री। अगर प्लांट और ट्री ही हमारे बेटर नहीं होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ नहीं होगा। प्लांट और ट्री, सबसे पहले काफ़ी टाइम पहले एक चिपकू मूवमेंट का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपकू मूवमेंट का ही मोटो था कि हमें अपने प्लांट को और ट्री को सेव करना है। ये 12 मार्च को हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इनके संस्थापक थे। पेड़ को बचाने का मतलब ये है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस लेने में दिक्कत होगी, प्लस हमें फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगे। प्लस ये होता है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेड़ का। उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमन्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ह्यूमन्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं एनिमल्स में और एनिमल्स जो होते हैं डिपेंड होते हैं ह्यूमन्स में। इसलिए उन दोनों की बिहेवियर और बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइट। डाइट का भी हमारे हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट इन द सेंस लोग आजकल बहुत ही जंक फूड, फास्ट फूड लोगों का पैसन हो गया, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, etc। सो हम लोगों को ये सब ना करके हमको एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए जो कि जिससे के थ्रू हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड अदर्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे एक हेल्थी फिजिकल फिट बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो फूड आई मीन टू से दैट कि प्रॉपर फूड के थ्रू भी हम लोग अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिजर्व अवर हेल्थ, मतलब कि हमें अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। आजकल लोग, वैसे तो इसको हो गया है बट लोग बेसिकली इतना टाइम नहीं रहता तो मेडिटेशन कर नहीं पाते प्रॉपर। तो हमें मॉर्निंग में वेकअप अर्ली मॉर्निंग, मतलब हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, देन मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब एक अपनी लाइफ एक स्टेप बाय स्टेप डेली जो वर्क है उसको एक रूटीन से करना चाहिए। फर्स्टली क्या करना है, आपको जल्दी उठना है, देन मेडिटेशन करना है, फिर अदर थिंग्स एंड प्रॉपर डाइट, देन एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि डेली लाइफ में ये भी होता है कि हमें स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, इन्वायरमेंट उनका बेनिफिशियल नहीं होता है तो वो स्ट्रेस में जाके वो स्मोकिंग का यूज़ करने लगते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लगते हैं। वो अपनी कुछ टाइम की डिप्रेशन या स्ट्रेस को मिटाने के लिए वो अपने अंदर की जो बीमारियों को, डिसऑर्डर को बढ़ाने लगते हैं। इसलिए हमें अल्कोहल और स्मोकिंग की यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें खुद को टाइम देना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे शेयर करना चाहिए लोगों से। और हमें सबसे मेन है नींद पूरी होनी चाहिए। स्लीपिंग वेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इन्वायरमेंट इन फिजिकल फिटनेस। ओके, नेक्स्ट इज डेली रूटीन चेकअप। वैसे बेसिकली लोग टाइम नहीं दे पाते हैं तो लोगों को कम से कम अगर रेगुलरली या वीकली नहीं करा सकते तो मंथली चेकअप वो अपना करा सकते हैं। तो लोगों को अपना मंथली चेकअप भी कराते रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेते रहना चाहिए और अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहना चाहिए और जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर सीरियस रहना चाहिए। नाउ थैंक यू सो मच। I will stand up in front of the video to discuss the
करने से बिना मेजर के टेस्ट करने लगता है। फिर दूसरा है ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर। इसमें वो बिना बात की कोई चीज़ सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, डरता है और इसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी अजीब सी आदतें आ जाती हैं। तीसरा है टाइपिंग डिसऑर्डर। इसमें उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी सांस से ये बात है या फिर उसे हार्ट अटैक आ गया है। देन है स्ट्रेस। स्ट्रेस में व्यक्ति को लगता है कि वो स्ट्रेस होता है जब किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो जो बहुत ही खतरनाक होती है, तो उसमें उसे बार बार किसी चीज़ें की याद आती है और उसे डर लगता है। और नेक्स्ट है फ्रॉम मोटिव एक्सपीरियंस। तो मुझे आने शुरू हो गया है टॉपिक ऑफ डिप्रेशन है। ये आवाज़ तेज होनी चाहिए आप लोगों की। Good afternoon, respected principal sir, respected vice principal sir, respected teachers, our seniors and our friends. Myself, Akash Charasia, I am student of 40 first year batch, presenting a debate. This topic is depression in India. एंजाइटी एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें इंसान को अपने चारों ओर सैडनेस और नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। उसे जो है पॉजिटिविटी नहीं दिखाई पड़ती है। वो अपने आप को बहुत लो महसूस करता है और वो जो है किसी भी चीज़ में संभालने लगता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाई पड़ती। और जो है इसमें सबसे पहले हम जो है डिप्रेशन में दो चीज़ देखेंगे। क्या जो है पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इसके जो है ब्रेन में कोई जो है हार्मोन्स इनहेरिटेंस, जैसे कि क्या हमारे ब्रेन से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं, उसकी जगह अगर कॉर्टिसोल हार्मोन जो इससे सामने होता है और इसके हार्मोन्स रिलीज नहीं करता। और अगर कोई हमारे एक्सपेक्टेशन है कि ये जो हमें करना है वो चीज़ नहीं पूरी पड़ी, तो हम इस वजह से हम कहीं अंदर सोचते रहते हैं और हम सोचते सोचते वो हमारे डिप्रेशन में हो लगा। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर ये हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को छोटी दिन तक सोचते करते, ठीक है, अगर यही चीज़ 2 से 3 महीने तक उसी में हम लोग सोचते रहते हैं तो फिर वही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, भूख ना लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना और डिसीजन लेने में जो है प्रॉब्लम होना, किसी भी चीज़ में एकाग्रता करना और जो है सुसाइड करने जैसे ख्याल। और इसमें जो है इमोशन जो है वो कई सारे जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एंगर, फियर, लव। अगर हम एंगर और फियर की बात करें तो हमारी एंजाइटी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। जो फियर और एंगर होता है, अगर वो नॉर्मल हो तो वो ऑर्डिनरी एंजाइटी कहलाता है, बट वो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे परमानेंट एंजाइटी होता है। ऑर्डिनरी एंजाइटी जो होता है, जैसे कि हम अभी की अगर बात करें तो जितने भी यहाँ बच्चे बैठे होंगे पार्टिसिपेंट्स, उनके अंदर ऑर्डिनरी एंजाइटी हो रही होगी, घबराहट हो रही होगी, कभी स्वेटिंग हो रही होगी, पेट में अजीब सी घबराहट हो रही होगी, हार्ट बीट काफ़ी तेज होगी। बट ये शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे हम अभी यहाँ खड़े अगर हमारा टॉपिक जब हम बोल लेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बट जब ये परमानेंट एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो हमेशा बना रहता है हमारे अंदर, जैसे कि डर सा रहता है। इसमें इंसान जो होता है वो कहते हैं डरा रहता है और हमेशा कहते हैं कभी भी उसको अचानक से पैनिक अटैक आ जाते हैं, गुस्सा कर जाता है। अगर एंजाइटी की टाइप की बात करें तो जैसे कि एक फोबिया होता है। फोबिया जो होता है उसमें कुछ लोग स्पाइडर से डरते हैं, कुछ लोग ऊंचाइयों से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं। और एक अगर एंजाइटी की बात करें तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसमें जो पर्सन होता है वो सोशल होने से डरता है, भीड़ भाड़ में होने से डरता है। हमारे भारत में इसके पास है तो 100 में से लगभग 8 लेवल लोग इससे स्टार्ट है। सर मतलब डेटा से क्या कहने का मतलब ये है कि इतनी सीवियर होने के बाद भी हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। अभी भी एक तरह का टैबू माना जाता है। अभी मैंने जो लास्ट प्रोग्राम हुआ वहाँ पर मैंने देखा कि स्टूडेंट ने पीरियड्स के बारे में एक चार्ट बनाया हुआ है कि उसने मतलब गट्स होनी चाहिए किसी के अंदर इस तरह की चीज़ों को अवेयर करे, लोगों के बीच में स्प्रेड करें। वैसे डिप्रेशन है होती है समाज में, बट उसको असर नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं सोचती ये है, इसकी वजह
क्या हो रही है, जल्दी बढ़ते जाते हैं सारे यहाँ ब्रॉड आई थिंक 2 lakhs 5 years 2 lakh डिप्रेशन ही हो गया। तो ये सर हो गया। तो और इन्वेस्टिगेशन वैसे और की क्या क्या है तो सर एंजाइटी में बेसिकली क्या होता है कि घबराहट होती है और बेचैनी होती है, अपनी जो चीज़ें जो पहले हम कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को करने में अच्छी लगती है वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती है करने में। अगर एंजाइटी लॉन्ग टर्म में हो जाती है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है, तो चांसेस होते हैं। डिप्रेशन को क्योर की बात करें, अगर तो डिप्रेशन क्योर हो सकता है, पहली चीज़ तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि सर पहले तो मतलब वो इतना मोटिवेट करें या फिर खुद ही कर पाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि उसको मोटिवेट करें कि अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो आप इससे ओवरकम कर जाओगे, आप इससे निकल जाओगे। तो वो करेज देना बहुत जरूरी होता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। और ये चीज़ें अवेयरनेस के द्वारा ही आएंगी। अवेयरनेस सोशल में भी, सामाजिक भी हो सकता है, अवेयरनेस गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है। और तो सर आई थिंक एंजाइटी फैल रही है, एंजाइटी जो हो रही है वो 10 साल से 12 साल से और 30 साल के लोगों में हो रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि स्टडी लाइफ होती है, इस एज में स्टडी लाइफ होती है और स्टूडेंट्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अपनी स्टडी को लेकर या फिर पेरेंट्स की बातों को लेकर, पेरेंट्स के जो कहने पर स्टडी कर रहे हैं उसको लेकर इस पर प्रभाव पड़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ इसका कोई एक कारण भी नहीं हो सकता है, सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है कि स्टडी की वजह से, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो गई है या डिप्रेशन हो गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उसकी मदद कर पाएंगे। सबसे पहले उसके लिए जानते हैं कि WHO के मुताबिक भारत में हर 100 में से 8 से 10 व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वहीं एक सर्वे में देखें तो भारत के शहरों में 15% एंजाइटी और 15% डिप्रेशन के शिकार होते हैं लोग। वहीं एक सर्वे में ये भी बताया है कि शहरों में 50% लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। नींद न पूरी होने की वजह से 86% जो रोग होते हैं हमारी बॉडी में वो अनिद्रा की वजह से होते हैं। अनिद्रा, जिसमें 2 मुख्य कारण एंजाइटी और डिप्रेशन है, जो 2 सबसे बड़े कारण हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो समाज विरोधी हो जाता है, समाज से विरोध करने लगते हैं, अपने आप को अनादर और हीनता के भाव से देखते हैं, असुरक्षा के भाव से देखते हैं। लोगों पे शक रहता है उनको कि मुझे मार देगा या मेरे साथ कुछ कर देगा। बिना बात में हंसना, बिना बात में रोना, उनका कोई इमोशन नहीं रह जाता। एंजाइटी लोग जो होते हैं, इसी के बाद धीरे धीरे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। एंजाइटी वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो मुख्य 2 प्रकार हैं, एक नॉर्मल एंजाइटी होती है जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं और एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी हमको भी यहाँ आने से पहले अभी एंजाइटी थी, नॉर्मल एंजाइटी। डिप्रेशन और साथ के विषय में कुछ बात करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि सबसे पहले कि डिप्रेशन है क्या, ये होता कैसे है, इसकी पहचान क्या है और ये किस व्यक्ति को हो सकता है। तो डिप्रेशन जैसे कि यह कोई बीमारी नहीं है या मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी के रूप नहीं है, इसको हम लोग एक मानसिक बीमारी के रूप ले सकते हैं। ये होता कैसे है, जैसे कि तो इसकी स्टार्टिंग होती है इनसिक्योरिटी से। ये इंडिया में या वर्ल्ड में ज़्यादातर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में पाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग इनसिक्योरिटी होती है, जैसे कि हम कहीं पे असुरक्षा महसूस करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके बाद हमारे मन में डर पैदा होता है किसी चीज़ को लेकर कि हम यहाँ जाएंगे तो कैसा होगा ये। तो उस डर के कारण से जो हमें स्ट्रेस होता है, उसके टेंशन लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो किसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, फेलियर मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगते हैं दिमाग में। तो उसको सोचते ये धीरे धीरे डिप्रेशन का एक रूप ले लेता है। और डिप्रेशन में जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे कि इसका कोई जाके हम हफ्ते में इलाज नहीं, 1 हफ्ते नहीं होगा, मैं धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब हम उदास रहते हैं, महीना जब हम उदास रहते हैं और हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, ये इफेक्ट हो जाते हैं। सर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हमारा समाज जो इस बीमारी को दृष्टि से देखता है, उस वजह से हमारे देश में बीमारी बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं अशिक्षा का जो वो है वो हमारे देश में लोग तर्क विद्या में लग जाते हैं इस बीमारी को लेकर, वो हमको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर।
मीन्स कि आपका जो मेंटल है, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है, जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है किसी भी वर्कआउट करने का, वो हम डिप्रेशन में खत्म हो जाता है। हम कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते नहीं हैं और हमें समझ नहीं आता क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ खेल रहे हैं, खेलते हैं नहीं खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं नहीं जाते हैं, खाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया कि एज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 18 से 29 साल की एज के लोगों को 21% डिप्रेशन होता है। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस एज में ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सबसे बड़ा शॉर्टेज होता है मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम में वो लड़के धीरे धीरे पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये 21% इस एज ग्रुप में बताया गया है, WHO ने इस चीज़ को बताया है। फिर आता है 30 to 44%, 30 to 44 एज ग्रुप में, जिसमें बताया है 16% लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलने के बाद, जिसमें पूरी दुनिया में कम से कम 30 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, जिसमें से 5 करोड़ लोग केवल भारतीय पाए गए हैं। और इसमें डिप्रेशन का जो शिकार हुए हैं उनकी एज 18 से 40 साल के बीच में पाई गई है। और इसमें गर्ल का मतलब जो रेशियो पाया गया 24% है और बॉय का रेशियो 25% पाया गया। डिप्रेशन वर्ड का सबसे पहले यूनानी डॉक्टर हिप्पोक्रेटस ने अपने उसमें मतलब यूज किया था। डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन होने की दो वजह है, एक बायोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमारे शरीर में 3 ऐसे मतलब केमिकल पाए जाते हैं जिसकी कमी होती है तो डिप्रेशन हो जाता है। डोपामिन और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन मतलब जो केमिकल होता है इसकी कमी होती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और साइकोलॉजिकल में होता है कि हर व्यक्ति के साथ कभी कोई ऐसी घटना होती है तो वही है तो घटना हुई है जिससे मतलब उसके माइंड में निगेटिव थॉट आने लगते हैं तो डिप्रेशन का मतलब बढ़ता चला जाता है। जिसके साथ जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा था तो अपने आप को दोषी बहुत ही खुशी का ये पल है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल मुल्क दिवस के लिए मैंने ये ज्वाइन किया था, लेकिन आज प्राउड फील हो रहा है कि कोई मुल्क दिवस नहीं है। इतनी बड़ी स्टेट में पहली बार है पैरामेडिक, ये बहुत प्राउड है स्पेशली। और ये फर्स्ट टाइम मेरा एक कमिटमेंट था बच्चों के लिए कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली
वो सारी चीज़ें करने की हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। एक बेटर प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे बच्चों। इट्स अ फर्स्ट इवेंट विच हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर dedicated faculty members and their innovative ideas. My main power is their ideas, their supports and their hard work. Because we are a member, we are a team. You know very well, each captain does not lead to or change our goal without the support of their team members. तो जो मैं करने की सोचता हूँ वो पावर, वो आइडियाज़ आप लोगों के मत से, आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है, अपनी फैकल्टी मेंबर्स की जो सपोर्ट्स हैं उनकी वजह से। इस ओकेजन्स पर जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनको सभी को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो विनर थे, विनर एंड लॉस डज नॉट मैटर, बिकॉज एवरी कॉम्पिटिशंस आर फर्स्ट स्टेप्स ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। जानते हैं कहीं पर फेल का एक डिफिनेशन लिखी थी, फेल का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की पहली स्टेप्स होती है। फेल होने का मतलब नहीं है कि एंजाइटी की शुरुआत हो जाए, डिप्रेशन की शुरुआत। बहुत अच्छे डिबेट्स थे यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर। बच्चों, एंजाइटी और डिप्रेशन की शुरुआत यहीं से यार हम सबने पार्टिसिपेट किया, ये लीड करके इनको नंबर्स आए, मैं घर पे जाके क्या करूँगा, दोस्तों से क्या करूँगा। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंजाइटी और डिप्रेशन। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू think about that, it is my first step to learn. How can we encourage, how can we motivate ourselves to improve the quality? Next competition, I will win it. So it's a will power. Generate your will power, strong will power. कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जहाँ आप मन में ही हार गए, वहीं से आपकी हार निश्चित होगी। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने भी है यूक्रेन का। 45 डेज हो गया, रसिया जैसा देश उसको हरा गया। क्यों? न उसके पास पैसा है, पावर है, मशीन है, कुछ भी नहीं है। क्या है उसके पास? विल पावर। और उसी के साथ वो जीत रहा है। तो आपके अंदर भी विल पावर जनरेट करना। दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ डे है आज। छोटा सा मैसेज है बच्चों, प्लीज चेंज योर लाइफ स्टाइल। It's very important for all of you, especially those who are undergoing to the age group of 40, more than 40 years, and especially the students' age. Because in each steps, we have spent our most time with our mobile phones, use social medias. तो जो ये distance है ना, परिवार के साथ बैठने से इंसान घबराता है, अपनी बात शेयर करने से घबराता है, उसको अकेलापन महसूस, अपने कमरे में बंद, मोबाइल पर चैटिंग करना, ठीक है, डिस्कशन करना, माँ बाप से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना। घर में जो रोग का जो मेन कारण है हमारी हेल्थ का, तो हमारी लाइफ स्टाइल है। रात के 12 बजे 2 बजे तक आप चैटिंग करते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मालूम, ठीक है। तो वो लाइफ स्टाइल जब 2 बजे तक आप जगोगे, सुबह ऑब्वियस सी बात है कभी अर्ली मॉर्निंग नहीं है ना। तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल जैसे ही आप चेंज करते हो। अगर आपके मम्मी पापा बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी और भी सारी चीज़ें, ये क्या खाना है, पिज्जा मंगाते, बर्गर खाते, ये सब चीज़। यू नो वेरी वेल हाउ टू मेंटेन आवर हेल्थ। आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस द विटामिन्स एंड मिनरल्स। From where we get? We get from our foods. Micronutrients and the minerals and vitamins we find with our food. खाने में आप क्या ले रहे हैं? कभी सोच के खाते हो क्या कि इसमें आयरन है, इसमें विटामिन है? नहीं। जो चीज़ जीभ को अच्छी लगती है वो पेट के लिए सही है। जो पेट को अच्छी लगती है तो जीभ को बहुत अच्छी है। दवा कभी स्वाद नहीं देती, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा है। पिज्जा बर्गर जुबान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर के लिए नहीं। तो काइंडली चेंज योर लाइफ स्टाइल्स एंड इंक्लूड द न्यूट्रिशनल फूड इन योर डाइट। इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज स्पेंड योर टाइम
टू विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर कलीग और विथ योर जो बिल्कुल क्लोज है उनसे। और डिप्रेशन का सबसे बचा है बच्चों मोरल सपोर्ट। वो कोशिश करिए कि अपनी हर बात शेयर करने की कोशिश करिए जिससे ना एंजाइटी और ना डिप्रेशन। और समय बिताइए परिवार के साथ, मोबाइल। ठीक है बच्चों।